हेलो दोस्तों। तो मैं आपका फिर से एक बार अपने आरजे स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आज हम कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हैव यू डैश हिम। देखिए, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं कि जहाँ पे आपका हैव हैज हैड कहीं भी आ जाए तो उसमें हमेशा भी3 फॉर्म यूज करते हैं, हमेशा भी3 फॉर्म यूज करते हैं। तो बताइए इसमें भी3 कहाँ पर है। तो देखिए भी3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो हैव यू सीन हिम, हैव के बाद भी3 आना चाहिए जो कि डी में ऑप्शन में है। तो हमारा एक का आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, 2 में दिया हुआ है डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। अब देखिए डू लगा हुआ है, इसमें भी देखिए याद रखिएगा डू, डज और डीड के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो हमेशा V1 आता है, हमेशा V1 आता है। तो देखिए इसमें V1 कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, उसमें V1 दिया हुआ है। रिमेंबर क्या होता है, V1 होता है। तो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट टीचर, क्या आपका पहला शिक्षक याद है। तो डू के साथ हमेशा V1 आता है। प्रश्न संख्या तीसरा में देखिए क्या है, ही डैश इंग्लिश इन पटना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ही के साथ V5 लगता है। तो V5 तो इसमें है, लेकिन देखिए ईच के बाद V4 आना चाहिए। यहाँ पे ING रहता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे ही के साथ V5 दिया जो गलत है, ही V5 है, उसके बाद भी V5 आया है तो जो कि गलत है। और देखिए हैड के साथ V3 चाहिए जो कि यहाँ V1 दिया है, तो सी गलत हो गया। इसका मतलब ही के साथ यहाँ V2 का यूज करेंगे। ही लर्न इंग्लिश इन पटना, पटना में वह अंग्रेजी सीखा। तो 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ में क्या दिया हुआ है, ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। देखिए कहीं भी आपको एगो, लास्ट ईयर, यस्टरडे मिले तो उसमें हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं, हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें V2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में V2 है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। वाच के साथ देखिए V4 आना चाहिए, यहाँ V1 है, गलत है। यहाँ पर रीच के साथ भी V4 आना चाहिए जो कि गलत है। हेड के साथ V3 आना चाहिए, यहाँ पे V1 दिया, ये भी गलत है। तो हमारा V2 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में इट सिंस 10 o'clock, इट डेज सिंस 10 o'clock। आपको अच्छे से याद होगा सिंस का प्रयोग किसमें करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग होता है। इसमें देखिए बीन कहाँ है, तो बीन आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। ईट के साथ V5 लगता है जो कि हैज लगा दिए। और देखिए सिंस के लिए हैव या हैज बीन प्लस V4 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में है हु डैश द ताजमहल। देखिए इसमें हु होता है थर्ड पर्सन जो V1 या V5 लेता है। अब देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है कि किसने ताजमहल को बनाया। तो किसने ताजमहल को बनाया, इसका मतलब हमें V2 चाहिए, पास्ट की बात हो रहा है। तो इसमें V2 आपका बी में है। ये आपका V5 है जो कि गलत है। V5 प्रेजेंट में लगता है। और यहाँ पे V4 इसके पहले इज, एम, आर, वाज, वर कुछ आना चाहिए था, जो कि सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, हु ब्यूट द ताजमहल। प्रश्न संख्या 7, महात्मा गांधी डैश इन 1948। देखिए 1948 में महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया, ये पास्ट में है। तो हमें पास्ट वाला खोजना है V2, और V2 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये पास्ट में दिया है, पास्ट की बात है। तो जब पास्ट की बात हो तो हमें भर भी पास्ट में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, सी डेज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए एवरी मॉर्निंग का पहचान हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो कि V5 लेता है। इसमें आप देख लीजिए प्रेजेंट में V5 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, माई अंकल डैश ए ईयर एगो। देखिए एगो, एगो का पहचान हमेशा पास्ट। अब पास्ट के लिए आप V2 को खोजिए कहाँ पे है, वर्ब V2। तो इसमें देखिए ये आपका V5 है जो कि गलत है। ये इसके साथ V4 आना चाहिए जो कि गलत है। नथिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बी V2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी वियर्स, इसमें देखिए वर्ब लगा दिया है, इसमें वर्ब लगा दिया है, इसके बाद क्या होगा, क्लोथ्स के पहले क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेन, साधारण। ठीक है, इसमें वर्ब का प्रयोग पहले से कर चुका है। चलिए इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए सेम आ गया फिर से, फिर है ना, इसमें भी उसी तरह से इसमें भी क्या कर देना, इसमें बी लगा देना है, प्लेन बी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सी डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका सी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो कि V5 लेता है, इसमें V5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। और हैव, हैज और हैड के साथ V3 आता है, आपको हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में बताए, तो देखिए हैज के साथ V3 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या दिया हुआ है, ही डैश इफ वी हैड टेकन आवर फूड। देखिए इसमें कंडीशन, जहां पे इफ बिफोर वगैरह आ जाता है वहां कंडीशन रहता है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को, कि यहाँ पर देखिए हैड प्लस V3 है, हैड प्लस V3, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट। जब वन साइड में पास्ट परफेक्ट हो तो आपका दूसरे साइड में इंडेफिनिट होगा, और इंडेफिनिट का पहचान हमेशा V2 होता है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर सॉरी पास्ट परफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, यानी V2, तो V2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का आंसर। उसी प्रकार से देखिए एक और क्या है, एक और क्या दिया, एक और कंडीशन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए वेन राधा डैश बैक सी विल स्लीप। देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए लास्ट वाला सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ पे विल स्लीप मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और जब इधर फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है तो दूसरे साइड में प्रेजेंट का इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। जब एक साइड में फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो दूसरे साइड आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 आता है, तो राधा के लिए क्या आएगा, राधा के लिए V5 चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक फिर से आ गया, इसका मतलब हमें V2 चाहिए, और V2 कहाँ पे है, तो V2 खोल लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। V2 माई सिस्टर बाउट ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, द प्रेसिडेंट डैश टुमारो। देखिए प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो जो जब प्रेसिडेंट की बात किया जाए, सीएम की, पीएम की बात किया जाए, यानी जब कोई ऊंचे पोस्ट में बात किया जाए तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो देखिए द प्रेसिडेंट के साथ ए सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो V5 लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द डॉक्टर डेज यू इफ यू, देखिए कंडीशन, इफ यू गो टू हिम। अब देखिए गो लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में है, तो दूसरे साइड में होना चाहिए फ्यूचर का इंडेफिनिट में, फ्यूचर का इंडेफिनिट में। तो आप यहाँ देखिएगा फ्यूचर के इंडेफिनिट में सेल या विल प्लस V1 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा 17 का। 18 का देखिएगा, क्वेश्चन में 18 का, 18 में क्या दिया हुआ, मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। अब देखिए मदर टेरेसा जीवित नहीं है, जो कि पास्ट की बात है, अब पास्ट में हमेशा V2 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19 में आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए आइस होता है थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन के लिए हमेशा V5 का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, न्यूटन डैश द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो देखिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम का खोज किया न्यूटन, ये भी पास्ट की बात है, तो पास्ट का पहचान हमेशा V2 होता है, तो आप V2 खोजिए कहाँ पे है, तो V2 ऑप्शन नंबर ए में है, ये पास्ट की बात है इसलिए हम लोग V2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द ट्रेन, सॉरी यहाँ पे आई छूट गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। देखिए अभी हम पास्ट वाला एक बात बताए थे कि एक साइड में जब V2 लगा हो तो दूसरे साइड में हो जाएगा आपका पास्ट
पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, देखिए इसमें यहाँ पर हैड प्लस लेफ्ट यानी V3 है, तो ये पास्ट परफेक्ट में है। तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो V2 चाहिए हमें, तो V2 इसमें कहाँ लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में V2 लगा हुआ, तो ये किसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हैव यू, देखिए फिर से आ गया हैव, तो हैव के बाद क्या चाहिए हमें, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बना के हमें बताइएगा, इसे जरूर कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ये आप लोग के लिए 22 छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इफ ओनली सी डैश ही, देखिए इफ ओनली कंडीशन हो गया, कंडीशन, तो कंडीशन के लिए हमेशा V2 पास्ट में, कंडीशन जब भी होता है तो पास्ट में होता है, तो पास्ट कहाँ है, पास्ट यानी V2 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें कंडीशन का प्रयोग किया गया है। यदि, ठीक है ना, इसमें क्या कंडीशन का प्रयोग, इफ का प्रयोग किया गया इसलिए। 24 नंबर देखिए, 24 में द पेशेंट, सॉरी द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर की, देखिए फिर से आ गया, यहाँ पे V2 का प्रयोग किया है, यहाँ V2 है तो इसके पहले आना चाहिए हमारा पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3 आना चाहिए। तो इसमें देखिए हैड कहाँ पे है, इसमें भी हैड नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे V3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हैड प्लस V3 होना चाहिए, हैड प्लस डाइड होना चाहिए, हैड प्लस डाइड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैड प्लस डाइड इसका आंसर हो जाएगा, हैड प्लस डाइड। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा V2 का प्रयोग किया है, तो V2 का जब पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरे साइड में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और मेन वर्ब V3 होता है, हैड प्लस V3। 25 नंबर देखिएगा, 25 में है टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट डॉट डॉट, देखिए अब देखिए इट होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ हमें चाहिए क्या, हमें V5 चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा 25 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा V5 कहाँ पे, बी में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। 26 में देखिए क्या, 26 में है रीना डैश ए ब्यूटीफुल ड्रेस, अब रीना होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसके लिए हमें V5 का प्रयोग करना है, V5 कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 में देखिए हु डैश द लॉ ऑफ फोर्स, देखिए भी पास्ट की बात है, तो पास्ट में क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से, V2 होता है, इसमें V2 कहाँ पे, तो ऑप्शन लगा दीजिए बी वाला सही हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम का खोज किसने किया, ऑप्शन नंबर, सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, सुमित वाज डॉट डॉट बाई ए पॉइजनस इंसेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा 28 में, 28 में देखिए बाई लगा हुआ है, तो बाई का मतलब हम बताए थे इज एम आर, या वाज वेयर रहे, या वाज वर रहे, इसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं, हमेशा V4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वाज वर तो है, V4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपका पैसिव में दिया है, जो हमें V3 चाहिए, तो V3 यहाँ पे कहाँ है, तो V3 डी में है, B10, तो ऑप्शन 28 का डी हो जाएगा। 29 का देखिए रक्सना विल बी, देखिए रक्सना विल बी डैश मी टुमारो, देखिए विल बी आ गया, तो विल बी के बाद हमेशा V4 आता है, V4, तो V4 कहाँ है, तो